शुक्र है अम्मा इस दफा सर्दी पड़ी ही नहीं, मेरे को सर्दी ही नहीं लगी। तेरे को लगती है कहाँ से? क्यों? को देख एलाए, तू मेरी टाई पहन कर घूम रहा है, देख मैंने तेरी माँ का दुपट्टा पहन कर। चलो कोई तो मर्द, आप टीवी पे मर्द तो दुपट्टा ओढ़ रहे हैं, कम से कम आप तो पहनो। या अल्लाह, और ये 76वें प्रोग्राम में टाई नहीं बांधता, मेरे को टाई नहीं मिल रही थी, मैंने आपकी टाई बांध दी थी, क्या हो गया उसमें? ये उस दिन भी मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। ये क्या माँ कैसे सो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे धुलाई पड़ी हुई है। पापा दादी के गुस्ताखी नहीं करने का है, बिल्कुल। अम्मा की रजाई गुम गई है, मेरे पे इल्जाम लगा रही है। एक बात सुनो, अभी मैं आपको बताऊं, आज का जो प्रोग्राम है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम? अभी जो हम लोग रेडियो पे नहीं सुनते हैं, वो साहिल लोधी नहीं आता है, वो जो रात को चिल्लाता तमीज से बोलता है, वो आ रहा है। और एक नई छोकरी आई ना, मैं लेके आया हूँ ना, इधर इंटरव्यू है उसका। इंटरव्यू आज बुलाया ना प्रोग्राम में मैंने, अंबर खान है ना, जो मॉडल नहीं है, एक्टर भी करती है, जो जैसे कंपेयरिंग भी करती है ना। फैसल, अम्मा को उठा के कमरे में डाल। अरे अम्मा तो ट्रेन से उठा सकते हैं बस हम लोग। एक्सक्यूज मी प्लीज, सोने दो उनको, जब तक मेहमान नहीं आता इनकी नींद पूरी होने दो। एक बात बता, ये कराची में आपके सर्दी क्यों नहीं पड़ी? जबकि मैं 4 हीटर लेकर आया था, वो आधी कीमत में देने पड़ेंगे। ले सर्दी पड़ी थी तो सर्दी पड़ी है, ऐसा क्या हो गया कि सर्दी नहीं पड़ी? देखो मैंने पर्स उठाया, अम्मा उठना शुरू। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आराम से, आराम से। ए अम्मा, ब्रेकफास्ट कर लो। ए बेल बजी, पप्पा बेल बजी, उठाओ पोजीशन में लाओ। या अल्लाह खैर, उठा एक केपेटी से क्रेन लाया हूं मां। पप्पा दोनों हाथ से उठाओ, आराम से अम्मा उठना ना, उठा। नींद आई किदाऊ। या अल्लाह, अम्मा ने नशा तो नहीं कर? नहीं लगता मेरे बाप को देख लिया। दादी मेहमान आ गया है, उठ जाओ ने, प्रोग्राम शुरू करना है। ऐसा मेहमान है जिसके लिए उठो, ऐसा तो नहीं जो फिर सो जाऊं। नहीं, पोजीशन। अच्छा मां, अच्छा या अल्लाह खैर। ए मां, अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए, खुशामदीद अंबर खान। गफ्फार दौलत में बहुत बहुत खुशामदीद। एड्रेस आराम से मिल गया था आपको, प्रॉब्लम तो नहीं? आइए तशरीफ लाइए। ये मेरी फैमिली है, दादी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी कौन है छोकरी? अंबर खान। रिश्ता कर रहा है तू इससे? नहीं, गेस्ट है। मेहमान। अच्छा ये मेहमान है। एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत अच्छी कॉम्पेयर है। ये मेरी मम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। पापा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल। आप यहाँ रुके, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ। लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। अब मेरे को भी है। अच्छा चले। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, गफ्फार दौलत जी में आपको एक दफ़ा फिर 76वें एपिसोड आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज हमारी जो पहली मेहमान है वो बहुत अच्छी मॉडल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने जितना काम किया है इन 6 सालों में, अपने 6 साल के इस कैरियर में बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा नापातुल्ला काम किया है। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत हंसती हैं, और आपको मुलाकात करके भी बहुत खुशी होगी, जैसे हमको उनसे मिलकर खुशी हुई। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ अंबर। पापा आराम से। नखरा नहीं कर रहे मामा का, बीवी की तरफ देख के माँ को बुलाता है। मेरा दिमाग खड़ा है, चल उधर। खुशामदीद। दिमाग खराब हो गया, काय का खुशामदीद? ठहरो, अभी दादी बैठी है, तशरीफ रखिए प्लीज। पहले बैठने दो, हमारी बदमाशी है। जी। चलो उधर आ जा। बहुत दिमाग आज मेरा खराब है। ये छोकरी जब से मेरे को देख के हंस रही है, क्यों हंसती है ये? इसको हंसी बहुत आती है। नहीं तो क्यों हंसी आती है? चेहरे पे इनके मुस्कुराहट रहती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या आपको ओरिजिनली ऐसा है कि हंसती रहती हैं आप हर आम जिंदगी में भी? अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या आजकल क्या नया प्रोजेक्ट है आपका? आजकल मैं एक चैनल के लिए एक सोप कर रही हूँ जी। एक सिटकॉम। तो सर्दियों में सोप ही करना चाहिए ना बेटा जी, सर्दियों में तो सोप बहुत पीते हैं। चिकन सूप या वो सूप होता है, मैं सोप कर रही हूँ जी। एक्टिंग के अलावा मेजबानी भी करती हैं आप? मैंने कोशिश की है। अच्छा, मेजबानी इसके घर पे जाओ, खाना वाना खिलाएंगे। जी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या बनाती हैं आप? जो लोग खाना चाहे मैं बना लेती कड़ी हूँ। खिचड़ी। बेटा बनी बनाई चीजों पे मेहनत नहीं करती है, तू उल्लू है, बैठ जा चुप करके। कड़ी नहीं, आप बिल्कुल ऐसी बात है, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। मेजबानी करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जहाज में मेजबानी कर रही है। नहीं, जो टीवी पे होस्टिंग होती है ना, कंपेयरिंग मेजबानी, वो किचन का जो प्रोग्राम आता है, ये डिब्बे के खाने पकाते हैं, डिब्बा खोला, खाने में डाला, पका लिया। अच्छा, नहीं, आपने क्या मेहनत तलब खाने बना लेती। किस होस्टिंग किस लिहाज से, मतलब आपने ट्रांसमिशन होस्ट किए हैं आपने, या आपने कोई टॉक शो किया है? टॉक शो में आप करती हैं? जब भी तू इसके बारे में जानता नहीं था तो गरीब को फोन किया तो मैं जानता हूँ लोगों को। ऐसा पूछता क्यों है? मैं जानवा रहा हूँ लोगों, मैं बता रहा हूँ। मैं बात करूँ?
सहरी लाइव मैंने पूरा शो किया है, सहरी ट्रांसमिशन। माशाल्लाह से मैं रिलीजियस भी हूँ, सो इतनी हैरानी की बात नहीं है। शहरी में, शहरी 2 में, साल तो से ईद पे मैं बहुत फितरा मिला तो हूँ। बेटा शहरी में तो आपको दुपट्टा ओढ़ना पड़ा हाँ, होगा, दुपट्टा ओढ़ उसमें बिल्कुल बिल्कुल हम उसमें आए थे, हिजाब में आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा, वहाँ दूसरा। तो मैं 2 साल से रमज़ान में कर रही हूँ सहरी ट्रांसमिशन लाइव, एंड ARY के लिए भी मैंने किया है कुछ शोज़, 2 किए हैं शोज़ मैंने। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, यानी कि कमर्शियल्स के बाद वीडियोस के बाद प्लेस के बाद फिर थोड़ा बहुत, यानी कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को करना चाहिए। वीडियो की एक्टिंग में ज्यादा टाइम लगता है या कमर्शियल की? क्योंकि ज़ाहिर है कमर्शियल तो ठक 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 आपका बस एक्सप्रेशंस होते हैं और बस। बेटा ये मेकअप तुम खुद करती है किसी से करवाती हो? प्लेज में तो मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, लेकिन कमर्शियल्स में प्रॉपर एक होता है। इनको अपना ब्यूटी पार्लर खोलना ना, इसलिए पूछ रहे। आपने करवाना है? नहीं अल्लाह ने हुसैन इतना कूट कूट के भरा। टपक रहा है। नहीं टपका इतना बेटा, खड्डे पड़ गए मेरे बच्चे के मुंह पे। देखो, एक इसका जुल्म, इसका सितम। ये जो औरत है ना, इसने जितना जुल्म किया है, तो बता नहीं सकते। मेरी औलाद को ऐसा कर दिया जैसे निचोड़ के रख दिया। लोग सब तो क्या बोलते हैं? नहीं बोले दादा, रोने का नहीं, दादा ने मना किया। दादा से पूछो बहू के साथ ऐसा क्यों करती है अम्मा? दादा दादा को बताइए। बोल के गए, रात को पूछ बोल तेरी माँ हाँ को। बोले ठीक करती है। हाँ ठीक है, चलें। आप जो एक्टिंग, जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आप उस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ती हैं या सेट पे जाके कहती है लाइए स्क्रिप्ट दिखाइए क्या रोल है मेरा? डिपेंड करता है। पहले तो हमें स्क्रिप्ट्स पहुंच जाया करते थे कि ये स्क्रिप्ट है, आपका ये कैरेक्टर है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिए। आज से 3-4 साल पहले बहुत अच्छा काम हुआ करता था। मैंने टेलीविजन से अपना स्टार्ट किया था इकबाल अंसारी के साथ, तो वहाँ पे रिहर्सल्स का भी कुछ वहाँ तो अब भी खैर पहुँच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरे जैसे, यानी कि नाम तो खैर मेंशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब बहुत ऐसा हो गया कि जिस सेट पे गए, फलाना सीन दिखाना, क्या है ड्रेस बता दो, कॉन्टीन्यूटीज बता दो, ये बता दो सीन क्या है, वो आपने जल्दी जल्दी पढ़ा और एक तोते की तरह रटा और ठक करके डायलॉग बोल दिया। अब ये होने लगा है। बेटा आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि आप बहुत जहीन बच्ची हो माशाल्लाह। दिमागी भी और तेजी, जबान में भी तेजी है। मेरे को ये बताओ, तालीम कितनी हासिल की आपने? जी मैंने माशाल्लाह से BCom किया हुआ है। BCom किया बेटा, तो फिर ये क्यों सोचा कि मैं एक्टिंग करूं, और कोई काम क्यों नहीं किया? दादी बेसिकली मेरी अम्मी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, और कुछ पीछे से सिलसिला भी ऐसा चला रहा है। कहाँ से सिलसिला? कोई मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी अम्मी के तायाज़द भाई फिल्म प्रोड्यूस किया करते थे, हातिम सस्सी हमारा जो बैकग्राउंड है, तो वहाँ से स्टार्ट था। तो कुछ जरासीम, कुछ खानदानी जरासीम थे, माशाल्लाह। बिल्कुल कह सकते हैं। वालदा एडवर्टाइजिंग कंपनी? जी मेरी मार्केटिंग अबू करते हैं? नहीं, इनकी वालदा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, जॉब करती है, जॉब करती हैं। अच्छा, मैसेज स्टेट एजेंसी। उनको स्टेट एजेंसी इश्तेहार जहाँ बनते हैं, जो आप देखते हैं ना, पॉन्ड्स चल रहा होता है, तिब्बत चल रहा होता है, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। अच्छा नहीं, मैं तो लुकमानी मंजर इस्तेमाल करता हूं, लुकमानी मंजर। पापा प्लीज, नहीं मकसद ये था पूछने का कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा किस काम में लगता है? मॉडलिंग करना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, होस्ट करना अच्छा लगता है? एक्टिंग। तो बाकी काम क्यों करती है फिर? कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी तो हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं ना, यू नो। आप एक कमर्शियल कर रहे हो, उसमें क्या आप एक प्रोडक्ट को बेचने जाना है, पब्लिसिटी हो रही है, तो क्या ये वो किस तरह बिकेगा प्रोडक्ट? आप जब तक वो नहीं करोगे, सपोज आपने पॉन्ड्स किया, आप लोगों को किस तरह बताएंगे कि ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम किस तरह खूबसूरत निकल के आ सकते हैं? आप मतलब कहना चाहती हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है, और आप अगर आपको बगैर स्क्रिप्ट के अचानक कोई एक प्रोडक्ट दे दी जाए और कहा जाए कि इसको लोगों के सामने कैमरे में देख के यूं करके दिखाइए, ये बेच भी देगी सब कुछ, आप कर सकती हैं? बिल्कुल बेच देगी। समझिए समझिए, नया मोबाइल आया मार्केट में, प्लीज अब इसको ऐसे करके दिखाइए और बेचिए इसको। कैसे करेंगे? शो हो रहा है, हम उसी को कैसे करेंगे? आप करेंगे, आप बेचिए, आपका काम है, मेरा थोड़ी है। मैं मोबाइल बेचता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा स्कूल की उस्तानी लगती है अम्मा मेरे को। अच्छा, आप ये पेन बेच सकती हैं? यार जो चीज जिसके बेचने की आप उससे बेचिए ना, मेरा क्यों मत्था वो कर रहे हैं? ये मत्था बोलती है हमारी जबान। अच्छा, आपने बहुत सीख लिया आप लोगों के साथ बैठ के। कहते हैं ना कि इंसान अपने बड़ों से भी सीखता है, कुछ लोग छोटों से भी सीखते हैं। बस हमारे से बेटा अदब सीखो, हया सीखो, फिर हमें को कुछ बहुत कुछ सीख लिया इस सेट पे। टीपू सुल्तान मेमनी जबान में बना रहा हूँ, उसमें आप काम करेंगे? टीपू सुल्तान मेमनी जबान नहीं बोलता था पापा। तो कोई बात नहीं, बुलवा लेंगे। हमारा टीपू है, हम बुलवा सकते हैं, ऐसी क्या बात है। ओके, मिलते हैं एक छोटे से टीपू, मेरा मतलब है छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार एडवर्टाइजिंग में कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हम पर मौजूद हैं ख़वातीन हज़रात।
खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। अंबर, मुस्तकबिल में कभी सीरियसली आपने इस काम को देखा? कभी सीरियसली सोचा कि मैं डायरेक्शन में भी जाऊं, मैं कभी कुछ लिखूं, कभी कुछ प्रोड्यूस करूं, अपना प्रोजेक्ट बनाऊं? कोई जहन में कोई ऐसा आपके काम है? वेल मेरी प्लानिंग तो है, क्योंकि मैं एंगेज्ड हूँ, पहले आपको ये बता दूँ। बार बार क्यों कह रही हैं नहीं, आप? मैं बार बार हो इसलिए गया नहीं, ना, बिकॉज मैं एक अपने दफा मैं और मेरे फियांसे हम दोनों का कुछ प्लान है ऐसा, क्योंकि वो भी तकरीबन कहना चाहिए कि इसी फील्ड के हैं भी और नहीं भी, तो हम दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ आगे कर सकें। ये है भी नहीं भी क्या मतलब है? क्या पैसा लेके भागने का प्रोग्राम? नहीं, हरगिज़ नहीं, यानी कि मैं ये कहना चाह रही थी कि उनका जो ताल्लुक है वो शोबिज़ से एक तरह से है और एक तरह से नहीं भी। कैसे क्लियर करो हमारे को। बेसिकली वो डिजाइनर है, ठीक है ना? तो उनकी थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, बट इस फील्ड के जितने क्या भी सेट डिजाइनर है? कपड़े डिजाइन अच्छा, करते हैं। कपड़े। इसके कपड़े इसने ही डिजाइन किए है अच्छा, ना। फर्नीचर डिजाइनर है, फर्नीचर डिजाइनर। शेरवानी सिलवानी हो तो मैं आ जाऊं। बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। पापा तो से- अभी हम तेरी दोनों उम्र का रही प्लान है। शेरवानी की, अभी तो तू कच्चे सिलवा बस। ऐसे रहते हैं ना। जी, आप बता रही थी कुछ प्लान है आपका और आपके मंगेतर का? जी हाँ, हम लोग का कुछ प्लान है, हम आगे चल के हो सकता है कुछ काम करें। अच्छा, जी, इसके लिए मैंने डिफरेंट चैनल्स में अभी बात की है कि हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। अगर चैनल ने मना किया तो शादी नहीं करेगी उसके साथ? क्यों नहीं करूँगी? तू बोलती है ना पहले आगे पूछ चल रही के थी। पूछ आगे के चल काम के। करने का कुछ प्लान कर रहे हैं हम। मंगनी के बाद तो शादी होती है और क्या होता है? शादी की बात अलग है, ये टेलीविजन पे काम करने की बात हो रही है। हाँ। तो आप लोग शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत ये जल्द। दिसंबर तक कर लेगी, खत्म होने से नहीं पहले। तुम उसमें करना भाई, आपको गर्मियों में। कितना- गर्मियों में हनीमून मनाने नहीं सिबी नहीं, जाना। आपको रजाइयों का काम करना चाहिए, सर्दी हनीमून मनाने सिबी जाना। करूंगी? हाँ, गर्मियों में। पापा प्लीज। मौसम बहुत अच्छा था। अन्य तंदूर जैसा मजा, तंदूर। मेरी फैमिली जरा विटी है, मजा आता है, मुझे भी एंजॉय करता हूँ मैं काफी मजा आता है। अच्छा, आपका प्लान है आगे प्रोडक्शन का बिल्कुल। करने का, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि डिजाइनर आपके मंगेतर हैं हाँ। और एक्टर आप हैं, एक्ट्रेस आप हैं, Yeah. एक्टर आप किसी को भी ले लेंगी। अच्छा, शायरी से लगाव है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, शायर से भी लगाओ नहीं है? कौन से शायर? कोई भी शायर नहीं, शायर नहीं शायर है। हम शायर एक तो हमारे क्या? नुक्ते हमारे को बहुत शर्मिंदा लेकिन करवाते मैं नहीं हैं, नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तू है, तू क्या करेगा? बोल रहा हूं इसकी ना। वजह से मैंने नुक्ते याद किए थे, ये मेरे को नुक्ता भुलवा देती है। ये अम्मा मेरे को इल्जाम नहीं लगा हुआ। मैंने कितनी मुश्किल से ट्यूशन पेपर पे लिखा था नुक्ता, तूने मेरे को भुलवा दिया। दादी, मेरी माँ आपके लिए नुक्ता नहीं है, एक सवाल या निशान है। मीर तकी मीर को सुना आपने? लो, 9th क्लास में मैंने किया था जो उसका सारे। ताव हस्ती अपनी अबाब सी है, महफिल शराब सी है। हस्ती अपनी अबाब सी है, महफिल शराब सी है। क्या कर रहा है? पापा, मीर ये तकी क्या? मीर। अच्छा, एक एक्सक्यूज में क्वेश्चन है, दीवान खाना किसे कहते हैं? जहाँ ये सारे तुम्हारे दीवाने घर को, मौजूद हो। तुम्हारा घर है ना दीवान खाना, जहाँ दीवानों का औरतें, जहाँ औरतों का जो पोर्शन होता है उसे दीवान खाना। गलत, दीवान खाना वहाँ सारे जहाँ दीवाने बैठते तो हैं। मैंने यही तो कहना तो चाहा क्या था। मतलब कोठरी मैंने को क्या दीवान खाना किया? बोलते हैं? मैंने फारसी बोली, मैंने बोला ना हमारा घर तुम्हारा घर दीवान खाना। ये देखो कितना बड़ा खाना है। ये अम्मा मैं तो बहू हूँ। बहू है तू, बहू है बहू। अच्छा, ये साथ शादी जैसी के बहू बाद, ना अम्मा। शादी के बाद आप क्या समझती हैं? फैमिली साथ रहना चाहिए या आप अपने शौहर को लेके अलग हो जाएंगी? बिल्कुल अलग हो जाना नहीं, बेटा, नहीं, नहीं, कबूतर जैसा नहीं गाना होना, हो नहीं, जाना। अभी पूछते नहीं हैं होना, ना। हालत खराब हो इसका नाम जाएंगे। बता। तेरे को क्यों नहीं अलग होने दिया अम्मा? दूसरों को कहती है अलग तेरे हो को जा। गुलामी में रखा है, तू गुलाम है, गरीब, तेरे को मसलना है, तेरे को अलग नहीं करना है मैंने। जी, भाभी खामोश रहो, इसको मत तो मैं करो। करूंगी नहीं, मेरी खिदमत के लिए लाई हूँ इसको मैं। मैं कोई कोशिश करके अलग हो जाऊंगी। कैसे होगी तू? हो कैसे हो सकती है? अरे मम्मा, अलमारी की चाबियां मैंने रखी है, कैसे हो सकती है अलग? ये दो माँ बेटा मिले हुए, मैं क्या मिले कर हुए सकती क्या हूँ? है? कोई मिले हुए। बात सुने मैं आप। अकेली हूँ। काजी साहब को कितना खर्चा दिया मेरे जब जाके निकाह हुआ है? अकेली 1.5 करोड़ में पड़ी है घर में ये। और अकेली 12 आदमी की रोटी खाती है हमारी 1.5 करोड़ में। ये तूने मेरे को कम बताए थे 1.5 करोड़ में। हाँ। मेरी माँ को आप लियाकताबाद का बाईपास बोलते हैं? एक सेकंड प्लीज, मुझे जरा बात तो करने दीजिए। वो जवाब दे रही हैं। आप साथ रहना चाहेंगी घर वालों के या आप लेके अलग हो जाएंगी? मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं लड़के को लेके उड़नछू हो जाऊंगी। मेरी शुरू से ख्वाहिश अच्छा, है ये कि बता दिया आपने कि लड़का है। बुजुर्गों के साथ रहने में जो मजा है वो अकेले रहने में नहीं। गुड, वाह, वाह, ये होती ये है अगली बात। बात। अगली बात देखा देखा ना, हम भी बुजुर्ग के साथ हैं, एक ही है हमारी, लेकिन हम उनके साथ हैं। अल्लाह जानता दुआएं है। लेनी वो किरका चाहिए। में मारती है ना हम उन्हीं के साथ। तू कहाँ से साथ है? खुदा तेरे को माँ, मत रोना माँ, होम्योपैथिक के डॉक्टर ने मना किया है। हाथ तो मुंह गिर जाएगा माँ, मुंह गिर जाएगा माँ। पापा प्लीज मत करें ऐसे, और रोती हैं आप, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर
सही बोलता है। मेरे को कोई बड़े डॉक्टर को तो ये दिखाने नहीं देती, बोलती सस्ते सस्ते डॉक्टरों को दिखाओ। दादी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके गमों का इलाज डॉक्टर साहब से कराऊंगा। नहीं मैं इसको डॉक्टर सिविल हड्डी का इलाज करता है डॉक्टर अच्छा, मोहम्मद अली मेरे को साहब। पता नहीं। गमों का इलाज वो अपने नहीं कर सका, मेरा क्या करेगा? नहीं वो तो करते हैं, अपने गम का इलाज अपने करते हैं। गम का नहीं कर सका, इतना बेचारा भटकता है। गमों के इलाज के लिए सबसे बेस्ट है कि कोई भी कुछ कहता है आप कान में इस तरह बंद कर ले, किसी की कोई बात ना सुने। मैं कैसे आपकी बात सुनूंगी, मैं कानों में उंगली रख लूंगी। तो एक्सक्यूज मी, आपने हमारा कराची कहाँ मनाया? कराची क्या में घर में मनाएगी ना मनाया? पप्पा, कराची का हमारा कराची क्या इस्लामाबाद जाके मनाएगी? नहीं नहीं, मैंने बोला सुना लाहौर में मनाया। पप्पा लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, उधर मैराथन हुई है, हाँ, वो मैराथन। सब चीज जो कराची में क्यों नहीं करते बेटा मैराथन? इधर तो बहुत तेज लड़कियां रास्ते बना रहे हैं ना, उसी के लिए बन रहे हैं। अरे ऊपर भी भागो, नीचे भी भागो, इधर भी भागो, अंडर भी भागो, अपर भी भागो, सब नहीं, जगह नहीं, भागो, नहीं। सब पूरा शहर मैं भागेगा। समझी गाड़ियों के लिए बना रहे, छोकरियों के लिए बना रहे। नहीं नहीं, इस मैराथन में मर्द भी होते हैं, आपको औरतें भी लड़कियों होती से खासी वो रही है जिद है अम्मा को, जिद है ना? जीत गाई की तू कोई लड़की है? खुदा से डर तू। मैराथन रेस कराची में नहीं होंगी। क्यों? हनीमा हाथ से निकल जाएंगी। एक्सक्यूज मी, वो होती है बहुत ज्यादा किलोमीटर की, और इतना किलोमीटर मम्मा नहीं भाग ये सकती। गरीब तो 4 कदम भागेगी, उधर ही गिर अम्मा जाएगी। बोती खाने से कमरे से भगाती, मैं उसी में थक जाती हूँ, तो मैं क्या से भागूंगी? आपसे मेरा एक सवाल था कि आप फैमिली के साथ रहना बिल्कुल, मेरी अव्वली पसंद ख्वाहिश कर- है कि मैं बुजुर्गों के साथ रहूं, तो उनकी आपके दुआओं सास के। ससुर जिंदा है बेटा? हाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल सास ससुर तो बिल्कुल वो भी हैं। साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, तो फिर मेरी तुम यहाँ बल्कि बाहर रहेंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ रहूं। अच्छा। अच्छी बात है। देखो ये होते बेटा फैसल, तू सुन, बुजुर्गों के साथ रहने में पता बरकत कितनी होती है। जी, जी। फिर घर में ही बैठा रहता है आदमी। अच्छा, आखिरी सवाल। माँ रोना मत, माँ Please, रोना मत, please, मुंह गिर जाएगा, माँ Rohit. माँ मुंह गिर जाएगा। पप्पा प्लीज, पप्पा कल गिराव मिला मेरे को रास्ते में। पप्पा काहे को लाए हो? नटनोट कसवा दो ना अम्मा के। तेरे नटनोट नहीं कसवाए तेरे पूरे हाथों के। मेरी औलाद अगर बोलती बीच में तेरे को बोल या पार्वती भाभी हो सुन। छोकरा कहते या हैं, मुंह गिर सही जाएगा। बोला डॉक्टर ने, मेरे को बोला गरीब गरीब डॉक्टरों के पास, गली गली के वो डॉक्टर सिविल के तेरे को कंप्यूटर का नंबर नहीं दिखाया मैंने। वो डॉक्टर किधर था बेटा? वो तो ए, पप्पा बेल बजी, बेल। सर्वेंट छुट्टी। आराम से बेटा जाना, तेरे को भी डॉक्टर ने बोला अपने पाँव पे खड़ा नहीं रहना। दादी टंगनी मत देना। हाँ नहीं, कल मैंने ईंटों पे खड़ा हुआ था। थैंक यू, आप थैंक माँ यू। तशरीफ रखिए। ऐसा जाइए भाग जाएगा। ए अम्मा, ये गिर जाता तो और पागल हो जाता। आप बेटा please मैं चाहती हूँ गिर जाए तेरे कदमों में, मैं अपने लिए तो नहीं गिरा। तालियां, बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। गफ्फार अब्दुल्ला जी हमारे साथ होंगे, हमारे नए मेहमान, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मेरी उर्दू ठीक हो गई नहीं? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया है। अभी भी प्रैक्टिस का बेटा, अखबार होता है ना सुबह सुबह, ये अखबार जोर जोर से पढ़ा कर ये उर्दू अखबार पप्पा उठा के लेके इधर जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये रद्दी वाले को सुबह ही भेजते हैं। नहीं अम्मा, वो अखबार पढ़ के डिप्रेशन में आ जाता है। तो बंद करवा दो। अभी मेहमान आ गए ना। ख़वातीन और हज़रात, हमारे दरमियान जो अगले मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान के, जो हम एक वक्त में परेशान थे कि अब क्या होगा, नए कॉम्पेयर्स नहीं आ रहे, नए एक्टर्स नहीं आ रहे, नए अच्छे बोलने वाले नहीं आ रहे। लोगों को एतराज़ होता था कि हम कब तक पुराने लोगों को, पुराने चेहरों को देखते रहें, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि पुराना पुराना ही होता है। और दूसरी बात यह है कि हम जब परेशान थे कि नए लोग नहीं आ रहे, अच्छा बोलने वाले नहीं आ रहे, तो उनमें एक नाम और एक चेहरा और एक आवाज़ और एक बोलने वाला, एक ऐसा बोलने वाला कि जिसकी बात सुनते ही आदमी, चाहे वो रेडियो का चैनल हो, चाहे वो टेलीविज़न का चैनल हो, स्विच नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बातों में बड़ा मकसद और बड़ा मतलब होता है। और बेशक ये बात जो भी करते हैं बहुत मजबूती और बड़े वसूख के साथ करते हैं। बहुत अच्छे कॉम्पेयर, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छा बोलते हैं। और आजकल ही नहीं बल्कि यूँ समझिए कि जब से ये इन्होंने शो बिज़नेस में कदम रखा, लोगों की पसंद में आ गए, लोगों की पसंदीदगी में शामिल हो गए। आपकी बहुत सारी तालियों बुलवा रहा हूँ आपके अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को, साहिर लोधी। यस इधर ही बैठा, कमान बैठा, इधर ही बैठा। वालेकुम सलाम। ये कितना छोटा सा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है माशाल्लाह। खुशामदीद, बहुत ये तो बहुत ऐसा शुक्रिया। छोटा सा है, मैं तो समझती थी कोई बूढ़ा आदमी होगा इसकी छोटा दाढ़ी कह है। कह के ना आप लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया। नहीं तो माशाल्लाह देख तो सही, ऐसा लगता है स्कूल का क्यों यूनिफॉर्म देखूं, पहने। मेरा दिल ही नहीं चाहता नहीं देखने। अम्मा,
ये जलता है तेरा बेटा, देख उससे वो कंपेयर है तो जलता है। नहीं जलता नहीं हूँ। ये तुम लोग की होती है ना आपस में जो टसलबाजियां होती है, मीरा रीमा बन गया तू। ऐसा टीसल टीसल ऐसा हाँ, टीसल। ऐसे ही तो होते रीमा हैं। ऐसी होती मेरे हाथ से मर गई होती। तू उसको देख के मर गया होता, तेरे बराबर बैठती तो। ये अपना शाहरुख खान है पाकिस्तान का। हाँ ये ताली दिल से आई है, दिल से आई है। नहीं मुझे ताली जो आई ना इनकी बात पे आई कि अगर रीमा ऐसी होती तो आप मर गए होते मेरे को। That's what it is. ऐसा तेरे बाप को देख कैसा हो रहा है। पापा ये लड़की के बराबर में बैठ के आपकी आंखें काय को लाल हो जाती हैं, आप कातिल हो जाते हैं। नहीं नहीं, तेरे बाप की आंखें, इसका पजामा देख के ना गुलाबी है ये आंखों में चला गया। ये बच्ची का नुकसान है, तेरे बाप जैसा मुंह हो गया उसके बराबर बैठ के। ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। पापा अंबर आपने अपना दुपट्टा पापा को काय को दिया? प्लीज पापा वापस करो, ये तहजीब उनकी है, आपने क्या को उड़ावा? एक्सक्यूज मी, आजकल के जमाने में यही तो हुआ, औरतों मर्द के ओढ़ दुपट्टे मर्दों ने ओढ़ लिए। ठीक है। साहिल लुधियानी क्या नाम? साहिर लोधी, प्लीज नाम में कोई अच्छा ये बताइए, सड़क के किनारे फुटपाथ क्यों बनाते हैं? क्या मतलब, क्या ठेकेदार है ये, सड़कें बनाता Question है है। क्या, बुलडोजर चलाते हैं? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? इनको- इनका क्या ताल्लुक? नहीं बताइए, सड़क के किनारे फुटपाथ क्यों बनाते हैं? जी फुटपाथ क्यों बनाते हैं? आई थिंक ताकि उस पर लोग चल सकें इसलिए। नहीं, ताकि गाड़ियां है ना, ताकि गाड़ियां घर में ना घुस सके। अच्छा साहिर लोधी साहब, अगर कहें तो मैं आपसे कुछ बात कर लूं? जी प्लीज प्लीज। अंदाजा होगा कुछ आपको कि एक घंटे में शाहरुख खान आपकी कितने प्रोग्राम देखता हो? एक घंटे में शाहरुख आई थिंक कम से कम 7-8 तो देखता होगा प्रोग्राम्स, है ना? मुझे पता चला था कि अमिताभ भी परेशान है काफी, कि आने वाले वक्तों में मुझे साहिर लोधी अच्छा टफ टाइम दे सकता है। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गिव। लेकिन मैंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक सेकंड प्लीज मुझे बात करना, हम रोकते हुए ना हमको। रोकना है प्लीज, रुक जाइए थोड़ी देर, अपने आप को भी रोकिए। नहीं ये बराबर में बैठे हैं, अपने रुकेंगे। नहीं वो काफी अरसे से वैसे ही रुके हुए। ये दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग में मैंने बिठाई है, फिक्र नहीं करो, हमारी छोकरी है ये भी। अंबर आप साहिर को सुनती हैं या देखती ज्यादा हैं? जहाँ साहिर नजर आते हैं वहाँ देखती हूँ, और क्या जहाँ अच्छा स्टार्ट आवाज जाती है वहाँ पे सुनती साहिर हूँ। नजर आते हैं वहाँ मैं देखती रह जाती हूँ, और जहाँ सुनाई देते हैं वहाँ मैं सुनती तो फैसल आप एक बात देखो क्या ना, अच्छा बोला आपने साहिर के लिए। शुक्रिया। आप लग रहा है साहिर लुधियानवी के लिए बोल रही हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है। आप क्या डबल रोटी पे बाम लगा के खाते हैं? गिरी वाह गिरी, चढ़ी। ये डबल रोटी पप्पा क्या कर रहे my हैं? God. डबल रोटी में बाम। आप लोग अपने नाश्ते का मेन्यू क्यों बताया? ए, नजला चढ़ गया है ना उसको, नजला चढ़ गया ऐसे तब बोलते 24 घंटे बाम लगाता है ना बेटा। इसके नाम पे गौर कर, इसका नाम है साहिर, यानी जादू करने वाला। तो ये तो जादूगर है, तो छोकरियां देखेंगी तो ऐसे ही बातें करेंगी ना। अच्छा क्या आपने क्या लड़कियों को आप देखते हैं या आपको देखती हैं वो, या देख के कट लेती हैं? क्या कौन क्या होता है? आपकी आंखों से तो है वाज़ेह, लगता तो है कि ये आंखें हैं वो ऐसी जो देखती होंगी, जो देखती होंगी ना। हाँ छोड़ती तो नहीं होंगी? नहीं हम दोनों मिलके ही देखते हैं, जब भी देखते हैं। कौन आंखों के साथ? आप और मैं। मेरे को क्या शामिल कर रहा है? अरे जब सारी बात मेरे पे आती है तो तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम्हारे बच्चे की बातें समझाओ ना इसको। वाइडो जवाब दे। हाँ वाइडो देखो, वो सारे वाइडे होते जवाब देते हैं, जिंदगी में कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। वाइडो होता क्या है? ये हमारे शोहर के पीछे काय को पड़ गए, वाड़ा पागल को बोलते हैं। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं ये पागल है, वाकई पागल है अपने काम के लिए। हाँ, माशाल्लाह। और ये अपने काम में बिल्कुल पागलपन की हद तक जाके करते हैं, इसलिए इनका रेडियो शो हो या टेलीविजन का कोई ये हो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, लोग स्विच कर ही नहीं सकते चैनल को। No ये doubt, बात तो साहिर का प्रोग्राम साहिर बहुत अच्छा लुधियानवी होता है, का- no doubt. साहिर लोधी की खासियत है। बच्ची ने तारीफ की, भाई खत्म है ना बात। Yeah. क्या बच्ची ने कह दिया आपने? Because मैं सुनती हूँ साहिर को। क्या कह ये दिया? इसकी बड़ी छोटी बहन है ना, इसलिए सुनती है। अरे बहन में किसी की नहीं, मम्मा, मेरा एक भाई आपको काफी क्या है। तकलीफ है बहन अगर- में किसी की नहीं, बस मेरा एक भाई काफी है। प्लीज। अच्छा अंबर जी सर। आप बहन किसी की नहीं? नहीं मेरा एक भाई है, बहुत अच्छा वो है, कहाँ मैं है? उसकी बहन काफी है। भाई Okay. किधर है? भाई घर में। ठीक है ठीक, आओ घर पे। मैं नहीं छोटा सा होगा ना, इसको नहीं, समझ नहीं, में वो बड़े। अंबर तुम दूसरे के लिए गौर करो। नहीं इतने भाई अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं ये भाई कब बोल रहे क्यों, काय थे? को भाई कब बनना मैं तेरे चाहता को है? मतलब कुंवारा के अच्छा लग रहा हूँ। एक्सक्यूज नहीं, I'm already मी, engaged. जनरल नॉलेज का सवाल आया है। General. एक चीज है जो एक मन में पकती है नमक में, और फिर नमक से खाना पड़ता है, वो कौन सी चीज है? आई हैव नो आइडिया। देखें ये कोई उपला खोखले- वांटा?
जी हैं? उबला अंडा भाई नमक में मेरे उबलता है। पापा हैं तबीयत ठीक नहीं है, कभी कभी खराब हो जाती ए माड़ी, ये बच्चे ने मेरे को गरक कर दिया। सारी दुनिया जब भी जाऊं बाहर का टूर करने, अमेरिका यूरोपियन ने हमारी खातिर मेमनी सीख ली है। वो बोलते हम तुम्हारी जबान सीखे बच्चे की खातिर, ये पागलों जैसी आप बातें। 2 मिनट से मेमोरी में गाल कर रहे हो। केयर 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 कर देता मेमोरी में गाल कर रहे हो। की है मैं कहा ठीक है। बोलता मेमनी में पूरा मारता अफ्रीका पठान में भी होगा। लोग मेरे से बोले फोन करके पूछते हैं बोलता तेरा मेमनी बेटा में वायरस- मारता पठान। चलो अम्मा मानी तो सही क्या उसका बेटा ठीक नहीं है। हाँ, तो अम्मा ओके, मानी, अम्मा ओके। नहीं मानेगी क्या? कौन है अम्मा? एक सेकंड नहीं अम्मा है कौन जो नहीं अम्मा प्लीज मानेगा? आप काय को ऐसे ऐसी बातें करती है, मेरा कलेजा जलाते। एक तो औलाद खाना बल्ला नहीं थी, ऊपर से ये जिंदगी हमारी खराब। अरे हंस रहे, रोती है भाई, रोती है भाई। डॉक्टर होम्योपैथिक ने मना किया, आप ना चिल्लाएं। अस्सलाम वालेकुम दादा दादा हाजी साहब नहीं है, तू मेरे को गोलियां देता। मैंने उस दिन इतनी एनिमल जलाई, किधर आया था? अरे आपको नहीं पता दादा, फिर मेरे को दिखते हैं। ये इसको समझा, ये मजाक उड़ाता है। मैं इसका पूरा खानदान देखूंगी जो मर गया ना। मेरे को ऐसे ही बोला कब्रिस्तान खोदेंगे, मुर्दे सिफट करवा रहे हैं इसके सारे मुर्दे। कल मेरे को ससुर आया था नजर मेरे को ख्वाब में। किसका ससुर? मेरा एक सेकंड में साहिल से बात करना चाहता हूँ। साहिल कॉम्पियर एक्टर और बहुत कुछ बनने, मतलब ये अगर हर शोबे में आदमी काम कर रहा हो शो बिजनेस के, तो वो कहलाता है हरफन मौला। यानी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं उसके पास, या यूँ कह लें कि उसको आप क्या कहते हैं, हरफन मौला को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अरफन मौला वो बोलते हैं ना। अंग्रेज में क्या ये क्या चरिया बताएगा? ये नहीं, तो जैक खुद ऑफ ऑल ट्यूशन नहीं पढ़ बोलता रहा हूँ है। भाई, तो क्या बोलते हैं उसको यार? Jack of all नहीं trades। नहीं 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 बेकार है। और दूसरी भी अरे यार उसको बोलते हैं इंग्लिश में यार, आसान लफ्ज है। क्रिकेट में होता है ना, आई हैव नो आईडिया। फैंसी फैंसी हैं? फैंसी। फैंसी। फैंसी फिटिंग है ना। अच्छा ये ऐसा होता है ये कि बेटा वर्सटाइल बोलते हैं, वर्सटाइल वर्सटाइल। जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाता है। राइट राइट। तो क्या इस चक्कर में ऐसा होता है कि आदमी इतने सारे काम करने के चक्कर में उस काम से भी जाता है जो उसको सही तौर पे आता है और वो सही कर पाता है? आई डोंट ये थिंक ये जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूं? आप please। छोटे से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और इस सवाल का जवाब लेते हैं साहिल लोधी से। कहीं मत जाएगा गफ्फार दैट जी हमारा। बड़ी मुश्किल से मैं आपसे एक सवाल कर पाया था, उसका ब्रेक हो गया, फिर जवाब रह गया। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स वंडर कि मैं क्या करता हूँ। डू आई डू एक्टिंग मोर पैशनेटली, या मैं होस्टिंग ज़्यादा करता हूँ, बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ। टू टेल यू द ट्रूथ, जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। आई वांटेड टू बी एन एक्टर बिकॉज मैंने थिएटर बहुत किया है और थिएटर मेरा प्राइम मीडियम है, और माई ओनली डिज़ायर इज़ टू वर्क इन मूवीज़ एंड थिएटर्स। ये मेरी डिज़ायर थी। रेडियो का बैकग्राउंड ह्यूस्टन से ही था, तो वो वहाँ से चलता हुआ चला आया। मेरा सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन होता है हर साल कि मैं जो काम भी कर रहा हूँ वो पूरे फोकस के साथ करूँ। आई डू नॉट केयर कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, इसका फैसला तो जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो करें। नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं। नहीं, what I'm saying कहने का is- मकसद ये है कि इतने सारे कामों में क्या आदमी वो काम इंसाफ कर पाता है, इंसाफ कर पाता है अगर वो अपनी पूरी एफर्ट उसमें लगा रहा है। देखिए, मैं वेरी सिंपली, यहाँ कहने की बात नहीं है, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। टॉप इट ऑल मोइन अख्तर साहब, जैमुद्दीन साहब, उमर शरीफ साहब, ज़ेबा शहनाज साहिबा, लाइक सोल्जर साहब, शहजाद रज़ा साहब, एंड देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड फैसल काजी आल्सो, ही इज़ देयर, ही इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये तमाम लोग कर सकते हैं तो मेरी इंस्पिरेशन यही लोग बने। मेरी इंस्पिरेशन बाहर से बहुत सारे लोग कभी कभी इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी आपकी इंस्पिरेशन शायद कोई बाहर का अदाकार है। मेरे अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन कभी कोई बाहर का वैसे भी नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ। अच्छा, क्यों फिर लोग आपके जितने भी टेलीफोन कॉल्स रेडियो पे, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों लोग कहते हैं कि आप शाहरुख खान की उसमें काफ़ी आवाज़ में, अंदाज में जो आप अच्छा एक चीज़ जो होती है वो कहाँ से आती है मैं आपको बताऊं। आप शुरू करते हैं, आते हैं, जब लाइव आते हैं आप ऑन एयर, तो एक आपका अंदाज है हेलो, ये आप आते हैं, फिर उसके बाद तुम भी कभी याद करती होगी मुझे। ऐसा क्यों होता है कि तुम I'll tell you, अचानक ये क्या होता है? I'll tell you, रेडियो इज माय पैशन ना। अगर आपने कभी मेरे रेडियो शोज सुने और पूरे सुने, मैं सुनता हूँ, तो आपको अंदाजा, मैं बहुत शौक सुनता हूँ। थैंक यू। तो आपको अंदाजा होगा कि वो सिर्फ एक मोड नहीं होता। और मैं सीखता भी हूँ आपसे मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे अंदर से एक इंट्यूशन होता है कि मुझे अब ये करना है। मेरे रेडियो सेट का कोई फॉर्मेट नहीं है जिसे आप कहा जाए। आप कोई तुम नहीं, आप उर्दू में यही बोलते हैं ना, उर्दू में यही बोलते हैं। ए, भाई तू इंग्लिश नहीं बोल, उर्दू बोल, इधर सब चरिए बैठे हैं। जिसकी इंग्लिश ठीक करा रहे, ये भी निर्मा के ट्यूटर से पढ़ा हुआ है। इसको नाम भी नहीं नाम नाम मामा नाम नो दो नाम मामा। इतना एक सेकंड
उसका सवाल आज की। तो कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, बट मेरे अंदर जो कुछ होता है बस वो बाहर आता रहता है। एक्सक्यूज में, जनरल नॉलेज का बहुत प्योर सवाल है। ये बताइए कि मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? मैं देता हूं जवाब। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी नहीं चाहे, दिस इज द क्वेश्चन का जवाब। पप्पा, इनको क्या ताल्लुक है एक मिनट, मच्छर वो खुद जवाब दे रहा, सुन लो ना आप। मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बताता हूँ, आगे काम आएगी। मच्छर और मक्खी दोनों डॉक्टर है। जी आई एम सॉरी, क्या है? मच्छर और मक्खी दोनों डॉक्टर है। मक्खी है ना, मरीज को देखती है, और मच्छर मरीज को टीका लगाता है। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। क्या ये कोई नहीं, कोई और सवाल कर। कोई बात नहीं, कोई कोई बात और है? ये असली बहुत है। ये क्या कार्टून खा के आई? छोकरी है अपनी, इसको चेक नहीं करो। नहीं मम्मा, मेरे को पसंद नहीं, छोड़ दो। ये बार बार क्यों गिरती है? अंबर, आप क्या चाहते हैं? अंबर, आप ये बताइए जी सर। कि कितने अरसे से मॉडलिंग हो रही है? तकरीबन 6 साल हो रहे हैं इस 6 फील्ड साल में। हो गए। तो उस पर आपकी स्टिल मॉडलिंग आपने ज़्यादा की है या टेलीविजन पे ज़्यादा की? बेसिकली मेरा जो स्टार्ट था वो कमर्शियल से था। कमर्शियल्स किए काहे हैं, का आई हैव डन commercial था? सो मेनी कमर्शियल्स। कमर्शियल बदर वो बदर कमर्शियल रोड है, कमर्शियल इश्तिहार है। बहुत सारे किए हैं। अच्छा, Yeah. गुटके की पब्लिसिटी में आई है, गुटके नहीं, आप कहे तो आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? हम लोग बेटा ये खारा दर के कमर्शियल नहीं करती, डिफेंस के करती है। प्लीज मुझे बात करना। हाँ जी, अच्छा। उसके बाद फिर वीडियोस की तरफ आ गई। शहजाद रॉय का एक वीडियो था, फिर वो किया। सलीम जावेद का वीडियो वो साली थी किया। आप? साली थी? नहीं, मैं साली नहीं, मैं मुखड़ा थी। साली was Annie। अच्छा मुखड़ा। अच्छा। मुखड़ा। या फिर उसके बाद कुछ प्लेस की तरफ मूड हुआ तो प्लेस में शेर भाई आपसे मेरा क्वेश्चन। अल्लाह शुक्र, ये आपके बेटे के बराबर है, भाई का? मेरा तो भाई है, भले वो बेटा बन जावे, छोटा भाई तो भाई बेटा ही तो होता है। आंखों में दुश्मनी है तेरे लिए, जरा ख्याल रख। कोई बात नहीं उसकी अम्मा। आंखों में नशा भी है अंबर के लिए। मेरे को ये बताओ, ये कपड़े आप मोइन अख्तर जैसे पहनते हो, ये कहाँ से सिलवाते हो? अगर मैं मोइन भाई के कपड़े मैं उनके कपड़े पहन ही नहीं सकता। नहीं, first of all। उनके नहीं Style, कह रही, style। उन जैसे वो कपड़े। Style। मैंने एक और बात कही, और अगर कभी उनके कपड़े मुझे फिट आ जाए और वो पहन लूं तो मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। वो तो कहते हैं तू चला जाए ईमान से, और If I'm wearing Moin Saab's clothes, I'm very happy. But नहीं, जाहिर है मोइन भाई is मोइन भाई। I have नहीं, my own आपकी style। वैसे शकल मिलने लगी हो। लेकिन वो पहनते ही आप झुक जाएंगे, लेकिन एक बात है बेटा, तेरे क्योंकि को उनमें मिली। बहुत वो डाउन टू अर्थ आदमी है। मेरे को जांगी आ जाता, मोहन भाई ने जांगी अब तक चल रहा है मेरे पास। लेकिन मोइन भाई अगर तू चाहे ना तो उसके कपड़े अपने घर के पीछे फेंकता है, सारे उठा के लाता। अम्मा मैं गारंटी देती हूँ, मेरा छोकरा ऐसा नहीं करता। अरे तू काहे की गारंटी देती है? तू किस किस चीज की गारंटी देगी? वो कहाँ कहाँ जाता है? मेरे से पूछ उसकी आंखें। सुनो, आप एक सेकंड। दादी बोलती है मैं किधर किधर जाता हूँ, आप उधर क्या कर रही होती हो? मैं बेटा तेरे बाप की माँ हूँ, सोच में क्या क्या करती हूँ और किधर किधर करती हूँ। तेरे बाप की माँ हूँ, होश में रिया कर तू। वो ये गैस के सामने तो पोले नहीं खोलो। बोले खुदा क्या के लिए खोलना, ये गैस कम है, ये भी बहुत समझदार इसके आगे छोकरा बहुत है। इज्जत करके ये लाया नहीं कि था। अमेरिका में रिया, इसको पाकिस्तान का सारा पता है। जी जी आपकी अच्छा, आपने अमेरिका में बाहर मुल्क से आपने तालीम पूरी हासिल की, फिर उसके बाद आप यहाँ आए, आपने प्रॉपर देखिए इस काम को आपने सीखा ना, बगैर सीख के अलल टप तो आपने शुरू नहीं किया, ये तो बात तय है और ये बात नजर आती है आपके काम में। अमरीकियों पे सीख के आया ये। और नहीं, वहाँ की रेडियो भी उर्दू। तो वहाँ के लोगों के साथ सीख के आया है ना। मैं गया था एक मतलब हॉस्टल्स का ड्रामा देखा मैंने अमेरिका में। हाँ, अमेरिका आप क्या में। समझते हैं प्रॉपर कंपेयर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसको किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक उसको डाउन नहीं होना चाहिए? आई थिंक नंबर 1 जो हमारे यहाँ लैक है वो ये है कि हमारे यहाँ मुताला नहीं रहा है, पढ़ते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं। सुबह लोधी साहब, साहिर लोधी। साहिर लोधी तो सुबह को क्या बोलते हैं? शहर तो वो शायर लोधी। तो शहर सुबह नहीं है ना, लोधी। साहिर। एक बात बताएं, जी, एक जगह मुर्गा खड़ा है, मुर्गी खड़ी है, अच्छा, कैसे पहचानोगे कि मुर्गा है कि मुर्गी है? पापा ये देखो मुर्गा जो आएगा ना ये भाग जाएगा और मुर्गी भाग जाएगी। बाप भी नहीं बता सकता, ये पोल्ट्री फार्म का सवाल है। किसका बात? ये मेरे को बोला तूने? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपके किसी का बाप बोला तूने? माँ को बोला? हाँ, आपके कदमों में जन्नत कर लेके मैं अपनी जन्नत में सोता हूँ मैं। ये मेरी तरह बात काय को करते हैं? जन्नत इधर तुम बार बार क्यों जन्नत में घुसती है? इसलिए वो जन्नत जन्नत उधर में है। इसलिए कि जन्नत में वो सोते हैं और आपके पैरों में पड़े रहते हैं। हाँ तो दो जग में पड़ा ही रहता है ना। ये अम्मा रहेगा नहीं तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? ओह माय गॉड, अमीर होना भी प्रॉब्लम है इस अंबर, दौर में। अमीर क्या? होना प्रॉब्लम है। मैं सोसाइटी मूव करता हूँ तो मुझे रंछोलन मूव करा मैं तो सोफा मूव करके जाती हूँ बस। आदमी सोसाइटी मूव कर रहा है, उसको रंछोलन मूव वैसे कर अमीर होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। अब देखिए 4 रुपए पेट्रोल कम हुआ। कम हुआ। हाँ, मैंने कल से गाड़ी खरीद ली। अब पेट्रोल महंगा हुआ तो पप्पा ने तो अपना लाइटर भी सीएनजी कराया।
मेरे पापा बहुत बचत करते हैं। अच्छा मैंने आप चूल्हा सीएनजी करा लिया। अम्मा आप मेरी बात पे जरूर बोलते हैं। क्या करूं, मेरा छोकरा है ना, मेरे को अच्छा लगता है। अंबर किस किस्म के कैरेक्टर्स आप प्रेफर करती हैं करना? बहुत ज़्यादा कॉमेडी, बहुत ज़्यादा सीरियस, रोने धोने वाले, या रोमांटिक? कैसे? बेसिकली जो मेरी नेचर है वो थोड़ी सी सोबर, थोड़ी सी अंदर से संजीदा। सोबर खुद ही बता रही हैं? या अच्छा वैसे सोबर किसको कहते हैं? पापा सोप में जो काम मैं बताने जा रही हूँ। सोबर, सोबर सीधा साधा, डिसेंट, मैं समझा। इनोसेंट, जो भी सोबर। जी। और मुझे शुरू से खालिदा रियासत बहुत पसंद है, उनका काम बहुत अच्छा। उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं, नैपा एक अभी फ़िलहाल है, लेकिन हमने जो जी नापा एक जी, अभी तो हमने जो सीखा वाहिद जितना institution। भी, तो हमने अपने सीनियर्स से सीखा, उज़मा गिलानी, रुबीना, अशरफ। और वो शफकत चीमा, शफकत चीमा एक एक्टर है, एक्ट्रेस नहीं, वो एक्ट्रेस की बात करते तो इसने बोला नापा, हैं। पापा शफकत चीमा एक विलन है, प्लीज जी। तो जियामुद्दीन विलन नहीं है? अरे मैंने खुद देखा है, पश्तो फिल्म में उसको काम करते हैं। अच्छा अंबर, अगर आपको इस उम्र में इस उम्र में अभी क्या उम्र है बच्ची बुढ़िया है? बनाया जाए, आपको एक एजेड रोल दिया जाए, बिल्कुल सीरियस माँ बना दिया जाए, तो क्या आप किस तरह आप कबूल करेंगे उस रोल को? मैंने चैलेंज अभी- होता है एक नए आर्टिस्ट, एक जवान आर्टिस्ट के लिए बूढ़ा रोल करना। मैंने अभी एक चैनल के लिए यंग टू ओल्ड का कैरेक्टर किया है, और अभी जब वो ऑन एयर जाएगा तो फिर आप खुद ही बताइएगा कि वो कौन मैंने कैसा डायरेक्टर किया। था उसका? उसके डायरेक्टर थे बदर। तो ये जब का- ऑन एयर जाएगा तो फिर आप खुद ही बताइएगा कि मैंने कैसे काम किया, और इससे भी ज़्यादा कोई उम्र की मैं दिखाई गई हूँ। अंबर को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि हमेशा खुश रहें और अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ख्याल रखें और उन सबको खुश भी रखें। आओ प्यार बहुत बातें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैसेज दीजिए। जस्ट वेरी वेरी सिंपल। आज मैं जिस शो पे हूँ मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। आई नो इट्स अ फैमिली, बट आई नो कि लोग कौन से हैं और मैं किन लोगों के साथ बैठा हूँ। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो कर लीजिए कि मैं एहसानमंद हूँ आप लोगों का, जिनकी वजह से आज मैं इतने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। जिन लोगों को मैंने सारी ज़िंदगी पूजा है, आज मैं उनके साथ बैठ के ये शो कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योर लेजेंड्स। जो लोग अपने विरसे की हिफाजत नहीं करते, उनसे उनका विरसा छीन लिया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमद हंसी मजाक का की बातें थी, बुरा नहीं मानना। ये बात मैं कर चुका हूँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं। बेचारी बुरा मान रही है ना, मेरे को बोलती है अंकल आप बाहर निकलो तो मारूंगा। प्लीज आपने पापा को ऐसा बोल रहे उसने बोला आसपास के लोगों को खुश रखो। कुछ ऐसा सुना? नहीं, मैं तो नहीं ये सुना। बच्ची अच्छी है बहुत। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. आपकी बहुत आमद का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very अंबर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेटा और मेरे को कामयाबी पता आप दे। कितने अजाब में बैठी थी, फिर भी आपने पैगाम दिया अपने आसपास वालों का ख्याल रखो। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में भी हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे, और जब तक आप लोग देखते रहेंगे इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे, और इसी तरह नए नए मेहमानों को बुलाते रहेंगे। साहिर लोधी जैसे लोग, साहिर लोधी जैसे नौजवान ज़रूर इस मुल्क की तरक्की और तामीर का हिस्सा बन सकते हैं, और बनते आए हैं आज तक। जिन कौमों में तालीम और तालीम हासिल करने का शौक़ होता है वो कौमें ज़िंदा रहती हैं, और जिन कौमों में तालीम याफ्ता लोग कम होते चले जाते हैं या तालीम का शौक़ ख़त्म होता चला जाता है, वो कौमें मिट जाया करती हैं सफ़े हस्ती से। तालीम का शऊर बेदार कीजिए, अपने अंदर भी, लोगों के अंदर भी। हमारे जो हुकूमत है उनकी भी यही कोशिश है कि तालीम होगी तो कामयाबी होगी। किसी असलहे से कामयाबी हासिल करना बुज़दिलों का काम है। असल जो कामयाबियाँ हासिल तारीख़ में हुई हैं वो तालीम से, इल्म से, इखलाक से, प्यार से और मोहब्बत से बड़ी बड़ी जंगें जीती गई हैं। किसी असलहे, किसी बारूद से नहीं जीती गई। बाज़ जंगें सिर्फ़ खुश गुफ्तारी से और इंतहाई मोहब्बत से जीत ली गई हैं, बग़ैर किसी लड़ाई के। कोशिश कीजिए ज़िंदगी की हर जंग प्यार से और मोहब्बत से जीते। मेरा मुल्क सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।